दोस्तों, रावण बड़ा या भगवान शिव, भक्त बड़ा या भगवान, क्या राक्षस की भी हो सकती है पूजा? दोस्तों, सनातन धर्म में सिर्फ भगवान की ही पूजा नहीं होती, बल्कि यहाँ भक्तों को भी भगवान का ही स्वरूप माना जाता है। फिर चाहे भक्त कितना भी बड़ा पापी क्यों ना हो, लेकिन अगर उसने कभी भी भगवान की भक्ति की है तो उसका भी आदर सनातन धर्म में जरूर किया जाता है। अब रावण तो बड़ा ही दुष्ट और अत्याचारी राजा था, लेकिन संसार उसे शिव भक्त के रूप में भी जानता है। रावण ने ही भगवान शिव की तपस्या करके उनसे चंद्रहास खड्ग प्राप्त किया था और भगवान शिव ने उसे अपना प्रिय भक्त भी माना था। भले ही रावण ने माता सीता का हरण किया था और भगवान श्री राम के हाथों उसका वध भी हुआ था, लेकिन ये भी सच है कि रावण इतना बड़ा शिव भक्त था कि उसने अपने 10 सिर भगवान शिव को काट कर अर्पित कर दिए थे। उसने कैलाश पर्वत भी उठा लिया था और तो और रावण इतना बड़ा प्रकांड पंडित था कि उसने ही शिव तांडव स्तोत्र की रचना भी की थी, जिसे आज सभी शिव भक्त जरूर गाते हैं। लेकिन दोस्तों, क्या रावण इतना बड़ा शिव भक्त था कि शिव जी से पहले रावण की पूजा की जाए? हम मंदिरों में नंदी जी की पूजा को शिव जी की पूजा से पहले जरूर करते हैं, क्योंकि भगवान शिव जी ने ही नंदी को ये वरदान दिया था कि उनकी पूजा से पहले जो भी नंदी जी की पूजा करेगा, भगवान शिव उसे मनचाहा वरदान देंगे। इसी तरह से कीर्तिमुख राक्षस को भी भगवान शिव ने यही वरदान दिया था कि जो भी कोई भगवान शिव से पहले कीर्तिमुख की पूजा करेगा, भगवान शिव उसकी हर प्रार्थना सुनेंगे। ऐसा इसलिए था क्योंकि कीर्तिमुख ने भी भगवान शिव की भक्ति में अपने ही सारे शरीर को खा लिया था। लेकिन दोस्तों, रावण के साथ भी कुछ ऐसा था जिसे जानकर हम भी हैरान हो गए। दोस्तों, राजस्थान स्थित कमलनाथ महादेव मंदिर में कुछ ऐसी ही मान्यता है। यहाँ आने वाले भक्तों को शिव जी की पूजा करने से पहले रावण की पूजा करनी पड़ती है। ऐसा माना जाता है कि रावण की पूजा करने से पहले अगर किसी ने भगवान शिव की पूजा कर ली तो उसकी सारी पूजा व्यर्थ हो जाएगी। ऐसा इसलिए क्योंकि ये माना जाता है कि रावण ने इसी स्थान पर अपने 10 सिरों को भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए काटकर अग्निकुंड में समर्पित कर दिया था। दोस्तों, वाल्मीकि रामायण के उत्तर कांड की कथा के अनुसार पहले रावण भगवान शिव का भक्त नहीं बल्कि उनका दुश्मन था। एक बार जब उसे पता चला कि संसार में सबसे ज्यादा शक्तिशाली स्वयं भगवान शिव हैं, तो वो उन्हें ही युद्ध में चुनौती देने के लिए कैलाश चला गया। रास्ते में जब रावण का रास्ता नंदी जी ने रोका तो उसने क्रोध में आकर कैलाश पर्वत को ही अपने हाथों से उठाने की कोशिश की, जिससे कैलाश में भूकंप आ गया। रावण के इस बलशाली पराक्रम को देखने के बाद मां पार्वती डर गईं। रावण को कैलाश उठाते देख देवाधिदेव महादेव ने कैलाश की भूमि को अपने अंगूठे से जरा सा दबा दिया, जिससे कैलाश के नीचे रावण का हाथ फंस गया। रावण अपने हाथों के कैलाश के नीचे दब जाने से दर्द से जोर जोर से रोने लगा। दोस्तों, आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि रावण का असली नाम दशग्रीव है। रावण जब जोर जोर से रोने लगा तो भगवान शिव ने उसे माफ कर दिया। रावण ने भगवान शिव से माफी मांगी और उसने भगवान शिव की प्रशंसा में शिव तांडव स्तोत्र की रचना कर दी। क्योंकि हाथों के दबने से दशग्रीव रोने लगा था, इसलिए भगवान शिव ने उसे रावण नाम दे दिया। इसके बाद से संसार में वो रावण के नाम से प्रसिद्ध हो गया। भगवान शिव ने रावण को माफ भी कर दिया और उसे अपनी भक्ति का वरदान भी दे दिया। रावण ने भक्ति भाव में आकर भगवान शिव को लंका चलने का निमंत्रण दिया, तो शिव जी ने हंसकर उसे सिर्फ अपना एक शिवलिंग दे दिया और कहा, इसे लंका ले जाओ। लेकिन एक बात का ध्यान रखना कि इसे तुम रास्ते में कहीं भी धरती पर मत रखना। शिव जी ने रावण को चेतावनी दी कि अगर रास्ते में कहीं भी इस शिवलिंग को उसने धरती पर रखा तो शिवलिंग वहीं स्थापित हो जाएगा। अब दोस्तों, कैलाश से शिवलिंग लेकर रावण लंका की तरफ चला, लेकिन रास्ता लंबा होने की वजह से वो राजस्थान के इस स्थान पर आकर थक सा गया और न चाहते हुए भी उसे इस शिवलिंग को इस स्थान पर रखना पड़ा। फिर क्या था, शिवलिंग यहीं पर स्थापित हो गया और रावण पूरी शक्ति लगाकर भी शिवलिंग को वापस नहीं उठा पाया। दोस्तों, रावण ने भगवान शिव को फिर से प्रसन्न कर शिवलिंग को उठाने के लिए घोर तपस्या शुरू कर दी। ऐसा करते करते उसे 12 साल बीत गए, लेकिन भगवान शिव का वो लिंग वहां से उठा नहीं। तो आखिर में रावण ने तय किया कि वो भगवान शिव को 108 कमल के फूलों की माला समर्पित करेगा। जब रावण ने एक एक कर कमल के फूलों को भगवान भोलेनाथ को समर्पित करना शुरू कर दिया, तो ब्रह्मा जी को ये भय लग गया कि कहीं रावण की तपस्या सफल न हो जाए और शिव जी कैलाश छोड़कर लंका में न बस जाएं।
तब दोस्तों ब्रह्मा जी ने चुपके से रावण के पास पड़े आखिरी फूल उठाकर गायब कर दिए। तब रावण ने कमल के फूलों की जगह अपने 9 सिरों को अग्निकुंड में समर्पित कर दिया। दशासन का 10वां सिर बचा रह गया। जब उसने अपना आखिरी और 10वां सिर भी काटने का संकल्प लिया तो भगवान शिव उस पर प्रसन्न हो गए और उन्होंने रावण से कहा कि शिवलिंग तो यहीं पर रहेगा, लेकिन आज से तुम्हारी नाभि के अंदर अमृत कुंड स्थापित रहेगा। जब तक तुम्हारी नाभि में ये अमृत कुंड होगा तुम्हें कोई मार नहीं पाएगा। इसी नाभि के अमृत कुंड को श्री राम ने अपने बाण से सोख कर रावण का वध किया था। लेकिन भगवान शिव ने रावण की भक्ति से प्रसन्न होकर उसे ये भी वरदान दिया था कि इस मंदिर में स्थापित मेरे शिवलिंग से पहले तुम्हारी पूजा की जाएगी, तभी मैं भक्तों को वरदान दूंगा। दोस्तों तभी से इस मंदिर का नाम कमलनाथ महादेव मंदिर हो गया और आज भी यहाँ भोलेनाथ से पहले रावण की पूजा की जाती है। और आश्चर्य की बात तो ये है कि यहाँ रावण की पूजा करने के बाद शिव जी की पूजा करते ही लोगों की मन्नतें भी पूरी हो जाती हैं। मंदिर में एक कुंड भी बना हुआ है जहाँ से जमीन के अंदर से पानी की एक धार निकलती है। कहते हैं कि मंदिर में स्थित शिवलिंग में जलाभिषेक करने से भक्तों की सभी मुरादें पूरी हो जाती हैं और जीवन के बिगड़े कार्य भी पूरे हो जाते हैं। दोस्तों आशा है कि हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारी इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल द कर्मा को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।